Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नवी मुंबई महापालिका को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश में तीसरा और महाराष्ट्र में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नवी मुंबई करों के लिए यह बड़ी खुशी और गर्व की बात है। विधायक गणेश नाइक और पूर्व विधायक संदीप नाइक ने आयुक्त, पालिका प्रशासन, कर्मचारी और सभी नागरिकों को शहर को देश में टॉप 3 में लाने के लिए बधाई दी है। जब विधायक गणेश नाइक पालक मंत्री थे, तब से नवी मुंबई शहर को राष्ट्रीय दर्जा मिलना शुरू हुआ। पूर्व विधायक संदीप नाइक ने भी स्वच्छता को लेकर कई प्रश्नों पर गौर जताया। नवी मुंबई पालिका की स्वच्छता मिशन कमेटी की पूर्व सभापति नेत्रा शिर्के का भी इसमें योगदान रहा है। नवी मुंबई पालिका को कैसे देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, इसकी अधिक जानकारी नेत्रा शिर्के ने दी है। बहुत खुशी हो रही है और ये सबका कंट्रीब्यूशन है। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि इस शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनके बिना, उनके कंट्रीब्यूशन के बिना ये पॉसिबल ही नहीं होता। और हर साल हमने कोशिश की है कि पहले हम 9th थे, फिर 7th आए, उसके पिछले साल, अभी इस साल हम 3rd है। तो उसको, शहर को हमें आगे लेके जाना है इस रैंकिंग में। ये मुझे लगता है ये सबने ठान ली थी, सिर्फ NMMC के कर्मचारी या हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं, पर अपने शहर के लोगों ने भी ठान लिया था कि हमको इस बार फर्स्ट 3 में आना है। और मुझे बहुत आज खुशी हो रही है कि देश में 3rd आना ये बहुत बड़ी बात है एंड आई थिंक वी हैव अचीव्ड दैट। जब नाइक साहब ने जब 95 में कॉरपोरेशन बनी, तो गणेश नाइक साहब ने तभी से सोचा था कि इस शहर को कुछ अलग बनाना है और उनका विजन जो है उसके वजह से ही हम आज इस शहर को इस लेवल पे लेके आए हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी हम लोग परफेक्ट है और हर नागरिक को वो जो सुविधा चाहता है एक अच्छे शहर से, वो हम यहाँ दे पाए हैं। तो हमारा एक ऐसा शहर है जहाँ हमने कोशिश की है कि हर सोसाइटी को महानगर पालिका के माध्यम से डस्टबिन दिए जाते हैं और वो भी सूखे कचरे के अलग, गीले कचरे के लिए अलग। नाइक साहब ने ये कहा कि STP प्लांट्स हमारे शहर में होने ही चाहिए, क्योंकि हम लोग जितना भी हमारा रिफ्यूज है वो सारा हमारे जो यहाँ के क्रीक है उसमें रिलीज करते थे। तो STP प्लांट्स हमने बनाए और उसके बाद जब हमारा जो जहाँ पे हम लोग हमारे गार्बेज को ट्रीट करते हैं, वो भी 34 एकड़ से बड़े एरिया में हमारे बड़े बड़े सेल्स बनाए हैं और साइंटिफिकली ट्रीट होता है गार्बेज। नाइक साहब, गणेश नाइक साहब खुद जाके वहाँ पे चेक करते हैं कि वहाँ पे बराबर काम चल रहा है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि उनको, उनका जो विजन है उसके साथ में उनको हमारे NMMC में जितने भी कमिश्नर्स आए, हमारे जितने भी डिप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर्स आए या जो अधिकारी हैं, उसके साथ साथ जो हमारे साफ सफाई के कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और फिर जो चुन के आए हुए हैं जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वैसे नगर सेवक, नगर सेविका हैं, सबने मिलके इसमें काम किया है। पर सबसे बड़ा योगदान, नाइक साहब भी यही कहते हैं, गणेश नाइक जी हमेशा कहते हैं कि सबसे बड़ा योगदान है वो इस शहर में रहने वाले नागरिकों का है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी बराबर समझे हुए हैं कि इस शहर को साफ सुथरा रखने में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे बड़ा है। और इसीलिए हर घर से, वो फिर झोपड़पट्टी हो, LIG हो, गांवठान एरिया हो या सोसाइटीज हो, आज तक हमको हमेशा सेग्रीगेटेड गार्बेज मिला है। हमको थोड़ा सा अवेयरनेस हम लोग कर लेते हैं पब्लिक में और इमीडिएटली लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। आपको पता होगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में हम लोग अलग अलग टाइप के कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें भी जैसे हमने शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन, शॉर्ट फिल्म ऑन स्वच्छता, वो ऑर्गेनाइज किया था, इतना अच्छा पार्टिसिपेशन मिला था। उसी तरह हमने हमारे जितने भी गार्बेज, बड़े हमारे यूजुअली बिन्स रहते थे कॉर्नर्स में, तो गणेश नाइक साहब ने कहा कि ये बिन्स की जरूरत नहीं है, अगर हम डोर टू डोर कचरा उठा रहे हैं तो ये बिन्स को हटाना चाहिए। तो लोगों में अवेयरनेस करके हमने वो बिन्स हटा दिए। आप देखेंगे हमारे शहर जो है, वो हमारे शहर में कहीं पे भी बड़े बिन्स आपको दिखेंगे नहीं कि कचरा पड़ा है, ओवरफ्लो हो रहा है, ये कहीं नहीं दिखेगा आपको। दूसरा, CND वेस्ट का जो ट्रीट करने के लिए जो हमारा कंस्ट्रक्शन का जो डेब्री होता है, उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास प्लांट नहीं था। तो पिछले 2 सर्वेक्षण में हमने देखा कि इसीलिए हमको कम मार्क्स मिलते थे।
तो गणेश नायक जी ने उस टाइम के कमिश्नर से बात करके जल्द से जल्द ये हमारे पास E&D प्लांट भी होना चाहिए, क्योंकि इतना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सिटी में होती है, उसको ट्रीट करने के लिए भी सुविधा होनी चाहिए, इसलिए वो भी हमने बनाया। तो हमारे जितने भी डस्टबिन हैं उनको RFID टैग्स लगे हुए हैं और ये सारे हमारे कंट्रोल रूम से मॉनिटर होते हैं। तो मतलब टेक्नोलॉजी को भी यूज करके कैसे स्वच्छता रखी जा सकती है वो भी हमने किया है। उसके साथ साथ महानगर पालिका के स्कूल्स में और बाकी प्राइवेट स्कूल्स में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हमारे सबसे बेस्ट एम्बेसडर्स हैं ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि स्वच्छता रखना जरूरी है। और हर जगह हमने ये स्कूल्स में अलग अलग हम कैंप्स लेते हैं, उनको मैसेज देते हैं और ये बच्चे फिर अपने अपने घर पे अपने अपनी गली में जाके अपने अपने मोहल्लों में जाके ये मैसेज स्प्रेड करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल ऐसा टीम वर्क हुआ है। और ऑफ कोर्स इस शहर का जो निर्माण होने के बाद सड़कों ने शहर को बनाया, बट उसके बाद इसको संभालने का काम जो है वो गणेश नायक जी के विचारों से, उनके विजन के थ्रू हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है इस शहर के लिए। पहले 9th, अभी 7th और अब 3rd आना, तो स्टेडी प्रोग्रेस है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। अभी अगला एम है कि हमें अभी इंदौर को पीछे डालना है और हमको फर्स्ट आना है। आवाज टुडे के लिए श्वेता भोर की रिपोर्ट, नवी मुंबई। Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.